अब बीजेपी आरोप लगाती है कि दिल्ली मॉडल तो लिकर स्कैम है, दिल्ली मॉडल तो ये सत्येंद्र जैन है, मसाज इन जेल है, होटल का खाना इन जेल है। अब आप आम आदमी कहाँ रहे? देखिए अंजना जी, दिल्ली मॉडल ये है कि पिछले 3 महीने से रोज सुबह 9:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करती है बीजेपी। पहले 9:30 बजे गालियां देते हैं अरविंद केजरीवाल को, फिर 11 बजे देते हैं, जैसे डॉक्टर होता है ना कि खाने से पहले की दवाई, खाने के बाद की दवाई, फिर दोपहर के खाने से पहले, फिर दोपहर के खाने के बाद, ये हाल कर रखा है। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर इतनी बुरी हालत है। प्रवेश वर्मा आज मेरे साथ बहस करने आए थे, भाग गए दिल्ली वालों को देख के, बहस ही नहीं कर पाए। अरे आपके इल्जामों में थोड़ा सा भी अगर दम होता तो दिल्ली वाले आपसे बात तो कर रहे होते। दिल्ली में इतनी नेगेटिविटी है इस वक्त इनकी कि लोग इनको घर में घुसने नहीं दे रहे। और आज जो हुआ अंजना जी, आज पिछले 6 महीने से रोज कहते थे मनीष सिसोदिया चोर हैं, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं, कभी उनको लुटेरे बताते थे, कभी उनको वो पापी बताते थे। आज क्या हुआ अंजना जी? 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने आज चार्जशीट दायर की, जिसको आरोपी नंबर 1 बताते थे हमारे एलजी साहब, उनको सीबीआई ने चार्जशीट के अंदर नाम ही नहीं दिया। इसका मतलब तो सब झूठ था ना, सारा फरेब था। तब तो आपका आरोप भी गिर जाता है कि सीबीआई के साथ इनकी साठगांठ है, वरना सीबीआई आरोपी बना देती अगर इनके इशारे पर चल रही थी, वरना वेट कर लेती, चुनाव में वोटिंग हो जाती, उसके बाद चार्जशीट में उनका नाम न डालती। अंजना जी इसके तो अंदर दोनों पैर में कैसे नाव रखिएगा सर? नाव चुनिए किस पे जाना है। इनके साथ है, इनके साथ नहीं है। हर कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें इतना सा भी कुछ नहीं मिला कि उनको वो आरोपी बना सके। समस्या ये है, कोर्ट भी तो है सामने, आप चार्जशीट में नाम कैसे डाल देंगे? कोई, आप देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक आदमी हमारा सरकारी गवाह बन गया, जो तथाकथित तौर पे मनीष सिसोदिया जी का बिल्कुल खास आदमी था। जो आदमी सरकारी गवाह बन गया, उसकी गवाही तक में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, तो कैसे कर देंगे मनीष सिसोदिया जी को चार्जशीट? तो ये अपने ही जाल में फंस गए। खैर वो कह रहे हैं कि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। तो ये 100-200 साल तक चलाते रहेंगे। लेकिन मसाज वाले वीडियो पे आपने कुछ नहीं कहा। कौन सी वाले? आप हिले या नहीं हिले जब आपने देखा सत्येंद्र जैन का जेल के अंदर मसाज हो रहा है, और वो भी एक पॉक्सो एक्ट जिस पर अपनी ही बेटी के रेप का इल्जाम है, वो आदमी उनके पैर का मसाज कर रहा है। अंजना जी मुझे लगता है कि इसके अंदर सत्येंद्र जैन के वकील ने बड़ा साफ किया कि उनको 2 जगह स्पाइनल इंजरी हुई, उनको डॉक्टर्स ने बाकायदा सरकारी अस्पताल से रिकमेंड किया कि इनको फिजियोथेरेपी होना चाहिए। स्पाइन तो यहाँ है सर, स्पाइन के लिए यहाँ पैर जी, में? मतलब फिजियोथेरेपी के लिए स्पाइन तो बहुत जगह, स्पाइन का जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली स्पाइन से, उससे बहुत जगह जो है आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। मेरा ये मानना है, और उन्होंने कहा कि आप इनको फिजियोथेरेपी दें। फिजियोथेरेपिस्ट जेल में था नहीं, जेल के अंदर इसी तरीके से जो है कोई कैदी जो है वो खाना बना रहा होता है, कोई कैदी जो है वहां पे लकड़ी काट रहा होता है। अब वो कोई ना कोई किसी ना किसी जुर्म के अंदर आए होते हैं, कैदियों को इसी तरीके से काम दिया होता है। अब ये तो जेलर से पूछना चाहिए कि उन्होंने पॉस्को के कैदी को क्यों ये कहा कि भाई तुम जो है इनका जो है फिजियोथेरेपी या जो है मसाज जो है आप कर दो। उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि सत्येंद्र जैन ने कहा होगा कि भाई जो रेपिस्ट है मेरे तो सिर्फ वही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। उनको जो जेल ने व्यवस्था दी होगी वही हुआ होगा, मेरा ये मानना है। और इसकी जांच करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव प्रचार पर अब आते हैं। आप लोग अरविंद केजरीवाल और उनके नाम के इर्द गिर्द तमाम चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से लेकर गुजरात हो, और यहाँ पर बीजेपी की पूरी फौज है, जिसमें आज भी जेपी नड्डा कहीं पर है, गृह मंत्री बहुत एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो पूरी ताकत से। और बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता। तो आप लोग जो ये आरोप लगाते हैं कि ये डर गए, वो तो हर चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। अंजना जी, ये चुनाव जो मेरी भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से बात हुई, इनके अच्छे बड़े नेता होते हैं, वो कहते हैं कि एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने थाली में परोस के अरविंद केजरीवाल को दे दिया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो आप? कह रहे देखो यहाँ पे तो सर्वे में हम हार ही रहे थे, और बहुत बुरी तरह से हार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये सोचा कि अगर गुजरात के चुनाव पे हम एमसीडी के चुनाव करा देंगे तो गुजरात से अरविंद केजरीवाल जी को डाइवर्ट कर देंगे। अब हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो रहे, वो लगातार गुजरात के अंदर जा रहे हैं, भगवंत मान गुजरात में जा रहे हैं, दिल्ली के चुनावों के अंदर कम समय दे पा रहे हैं,
मनीष जी और हम जैसे छोटे लोगों को, छोटे नेताओं को जो है दिल्ली का चुनाव सौंप रखा है। दिल्ली की जनता को हमने पूरा का पूरा एमसीडी का चुनाव सौंप रखा है। और हो क्या रहा है, ये गुजरात में भी हारेंगे, ये दिल्ली में भी हारेंगे। फंसा दिया, लेकिन क्या ये डेट्स ऐसे कर दिए उन्होंने, 2 और फिर 7 को गिनती है, देखिए फंसा अंजना दिया जी- मामला। अंजना जी देखिए ये कितने तो चिंता तो होती होगी ना कि गुजरात जाए केजरीवाल जी को, या यहाँ पर दिल्ली में जाए लोगों के बीच में। अंजना जी आप इस चीज को समझिए, इन्होंने कितना, इस बात की मैं तारीफ करूंगा, इन्होंने देखिए कितने दिमाग से चुनाव कराया है। वो कहते हैं इनको- चुनाव आयोग ने तारीखें ऐलान की। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मुझे भी आप कहते हैं ना, मैं भी इतना दिमाग नहीं लगा पाता। क्या किया इन्होंने, देखिए इनको ये था कि दिल्ली के अंदर भी ये चुनाव हार सकते हैं, गुजरात में भी हार सकते हैं। अगर गुजरात के चुनाव के रिजल्ट के बाद दिल्ली में चुनाव करेंगे तो ये दिल्ली में और बुरा हारेंगे। अगर दिल्ली के रिजल्ट के बाद गुजरात के चुनाव करेंगे तो ये गुजरात में बहुत बुरा हारेंगे। तो दोनों चुनाव पहले करा के रिजल्ट्स दोनों ही चुनावों के बाद ला रहे हैं, ताकि एक का बुरा असर दूसरे पे ना पड़े। ये इस तरीके से चुनाव कराए गए हैं पूरे के पूरे। मगर उसके बावजूद जितनी भीड़ गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को देखने आ रही है, मैं अपने राजनीतिक करियर के हिसाब से बता रहा हूं, इतने लोग कभी दिल्ली में भी नहीं आए, इतने लोग कभी पंजाब में भी नहीं आए जितने लोग गुजरात में आ कितनी रहे सीटें मिल रही हैं गुजरात में? हैं। अंजना जी हमारा जो इंटरनल आकलन है, हम बीजेपी के लगभग आसपास हैं वोट शेयर के अंदर, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस है। वोट शेयर कैसे सीटों में कन्वर्ट होगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है अंजना जी। हो सकता है दिल्ली के जैसा रिजल्ट जो है आपको गुजरात में भी आए। इस स्पीड से हम लोग वहां पे क्लीन स्वीप आप करने वाले हैं गुजरात? क्लीन स्वीप, बहुत, मतलब हमने कभी खुद नहीं सोचा था कि गुजरात के अंदर हमको इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। आप सोचिए ना, 27 साल से बीजेपी वहां पे है। बीजेपी की लेबोरेटरी गुजरात को कहा जाता है। वहां से आपके प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, सब कुछ वहां पे है, पूरा का पूरा तंत्र लगा रखा है। और हमारा वोट शेयर लगभग उनके बराबर पहुंच रहा है। बहुत, हमारी जैसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात 8 दिसंबर को इंटरव्यू दीजिएगा मुझे, मैं आपको दूंगा और बिल्कुल। यही वाली बातचीत हम लोग उस दिन इनसे पूछेंगे वापस कि उस क्या दिन वोट ना शेयर आप रहता ना है। उसको रिकॉर्ड पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और हम दोबारा मिलेंगे। फिर दोबारा मिलेंगे।